अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में स्टार्टअप 20 इंडिया कॉन्फ्रेंस का आगाज, G20 रुकन ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। वजीर केटीआर के निजामाबाद दौरे में कांग्रेस कारकुनों की रुकावट की कोशिश, पुलिस ने बनाई नाकाम, कायदीन को गिरफ्तार करते हुए कर दिया पुलिस स्टेशन मुंतकिल। बीआरएस पार्टी मुल्क को सिमत दिखाने सियासी कुव्वत के तौर पर उभर रही है, वजीर इंदिराकरण रेड्डी का दौरे नांदेड़ के मौके पर खिताब। बांसवाड़ा केसीआर कॉलोनी में नए 504 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह, स्पीकर पोचाराम ने मकानात की चाबियां की इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शिरकत, कामारेड्डी के कैसमपल्ली तांडा राघुपुर गारगिल देहातों का किया पैदल दौरा। हैदराबाद पुलिस ने फेक बैंक गारंटी फराहम करने वाली गैंग को किया बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार, 2 चेक्स, 5 मोबाइल फोन और 60 फेक बैंक गारंटी दस्तावेजात जब्त। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के होटल ताज कृष्णा में स्टार्टअप 20 इंडिया कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। स्टार्टअप 20 कॉन्फ्रेंस में G20 के रुकन ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि मरकजी वजीर किशन रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक रहे। बताया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में स्टार्टअप कंपनियों की तरक्की, सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के साथ स्टार्टअप कंपनियों के ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क को G20 इजलासों की क़यादत करने पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तक़बिल का भारत का नारा है। हैदराबाद में स्टार्टअप 20 कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव के निज़ामाबाद मुस्तक़र दौरे में रुकावट पैदा करने की कांग्रेस के कारकुनों और लीडरों की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। ज़िले के कंटेश्वर चौराहे के करीब वजीर केटीआर की गाड़ियों के काफिले में कांग्रेस के मुकामी कॉरपोरेटर जी रोहित, तुलबा तंजीम NSUI के लीडरों, कांग्रेस के कई कारकुनों ने रुकावट पैदा करने की कोशिश की। हेलीपैड से भूमारेड्डी कन्वेंशन हॉल में किसानों से तबादला ख्याल के सेशन में शिरकत के लिए वजीर केटीआर बजरिए कार जा रहे थे। पुलिस ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए एहतजाजी कांग्रेसी कायदीनों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना की हुकूमत जमात BRS की MLC के कविता से आज तमिलनाडु की ऑल इंडिया समाथवा मुकुल कच्ची पार्टी के बानी व सदर अदाकार शरद कुमार ने मुलाकात की। हैदराबाद में रुकन काउंसिल की क़यामगाह पर हुई इस खैर सुगाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। कविता ने उनको तहनीत भी पेश की। तेलंगाना के वजीर इंदिराकरण रेड्डी ने जोर देते हुए कहा है कि BRS पार्टी मुल्क को सिमत दिखाने सियासी कुव्वत के तौर पर उभर रही है। इंदिराकरण रेड्डी ने महाराष्ट्र में BRS की तौसी और नांदेड़ में इस खुसूस में होने वाले जलसे की तैयारियों के हिस्से के तौर पर नांदेड़ ज़िले का वसी दौरा किया। उन्होंने नांदेड़ के कनमन तालुक़े के अप्पाराव पेट गाँव का दौरा किया और BRS पार्टी के हामियों से मुलाकात की। ఆ విధంగా అందరూ కూడా సంతోషము। ఈరోజు మహారాష్ట్రలో అప్పరావుపేట గ్రామానికి మేము మొట్టమొదటిసారి ఇప్పుడు రావడం జరిగింది। పేరు అప్పరావుపేట వాళ్ళు నిర్మల్లో చాలా మంది నివాసం ఉన్నారు। ఎందరో మంది వ్యాపార రీత్యా, బంధుత్వ రీత్యా ఇక్కడ जो है ना भूपत रेड्डी कौंसिलर కూడా అయ్యాడు।
ఇదే ఊరు కదా అప్రాపేట భోజరెడ్డి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మా చంద్రశేఖరరావు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి విడిపోయి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 7 సంవత్సరాలలో తెలంగాణ యొక్క సంక్షేమము, ఆంధ్రప్రదేశ్ సంక్షేమము, మహారాష్ట్ర సంక్షేమం, కర్ణాటక ఇవన్నీ చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నంత సంక్షేమం భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా లేదు. वज़ीर तालीम सबिता इंदार रेड्डी ने जलपल्ली बल्दिया के तहत 17 लाख रुपए की लागत से तैयार करदा आखिरी सफर वैकुंठ रथम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, मुतालिका अहदेदार, काउंसलर्स और दीगर मौजूद थे। हल्के महेश्वरम में बीजेपी इंचार्ज श्री रामुलू की मौजूदगी में नादरगुल बीजेपी ऑफिस में माइनॉरिटी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें श्री रामुलू ने पार्टी खंडवा पहनाकर ज़ाफ़रानी जमात में खैर मकदम किया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ई देवेंद्र, माइनॉरिटी बीजेपी लीडर सैयद ख्वाजा पाशा और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी की बांसवाड़ा म्यूनसिपैलिटी के तहत केसीआर कॉलोनी में नए तामीरशुदा 504 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने डबल बेडरूम मकानात की चाबियां और ऑर्डर कॉपियां इस्तिफादा कुनिंदगार में तकसीम करते हुए मुबारकबाद दी। इस तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर पोचाराम ने कहा कि सीएम केसीआर रियासत के मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त में डबल बेडरूम फराहम कर रहे हैं। उन्होंने डबल बेडरूम मकानात के मामले में गरीब लोगों से रकम बटोरने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने की बात कही। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल, SP श्रीनिवास रेड्डी, मुतालिका महकमा के अफसरान, मुकामी कायदीन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। 11,000 ఇళ్ళు ఇలాంటి ఇళ్ళు తెచ్చుకున్నటువంటి ఒకే ఒక నియోజకవర్గం బాన్స్వాడ నియోజకవర్గం. ఇంత చక్కగా మన ముఖ్యమంత్రి గారికి అందరి తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈరోజు అప్పచెప్పే మీ ఇంటి విలువ ఇవన్నీ కలుపుకుంటే, స్థలము ఇవన్నీ కలుపుకుంటే ఒక్క ఇంటి విలువ 20 లక్షలు. 500 ఇళ్ళు ఇవాళ ఇస్తున్నామంటే 100 కోట్ల ప్రాపర్టీ, 100 కోట్ల ఆస్తి. ఇది 100 కోట్ల ఆస్తి. కాబట్టి ఈ విధంగా విలువైనటువంటి స్థలాలను, విలువైనటువంటి ఆస్తులను మీకు అప్పచెప్తున్నాం. ఒక్క ఈ ఏరియాకే ఇన్ని 100 కోట్లు ఇచ్చాడు. కాబట్టి అందుకే ఈ నగరం పేరు కేసీఆర్ నగరం పేరు పెట్టుకున్నాం. స్థలాలు లేకుండా కిరాయకున్నటువంటి వారికే ఇస్తున్నాం. అందులో కులం చూడలే, మతం చూడలే. పేదవారే మా కులం అనుకున్నాం, పేదవారే మా చుట్టం అనుకున్నాం. అటువంటి జాగా లేనటువంటి వారు, కిరాయకు ఉన్నటువంటి వారిని వారికి అక్కడ ఖాళీ చేయించి ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నాం. నేను మా అక్క చెల్లెలకు हमारे बहनों से मेरा गुजारिश ये है, ఒక్క రూపాయి ఎవరికి ఇవ్వకండి. మేము మీకు ఇల్లు ఇప్పిస్తామని ఒకరు పైసలు ఇచ్చినా వాపస్ తీసుకోండి. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज कैसमपल्ली, तांडा, राघवपुर, गारगिल देहातों में हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत पैदल दौरा किया। इस मौके पर शब्बीर अली ने आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए और मसाइल के हल के लिए मुमकिना ताउन का तयख्खुन दिया और कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आती है तो वो किसानों के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमों को मुतारिफ करवाएंगे। कांग्रेस एक अवामी पार्टी है। उन्होंने मुल्क में सेक्युलरिज्म की बका के लिए कांग्रेस को मजबूत करने अवाम से अपील की। मुधोल से बीआरएस रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने मुधोल हल्के के 10वीं जमात के तुलबा में स्टडी मटेरियल तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने तुलबा को दिल लगाकर मेहनत करते हुए इम्तिहानात में कामयाब होने की तलकीन की। इस प्रोग्राम में साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन कृष्णा निर्मल, DEO, MEO, PRTU, जिला कायदीन, बीआरएस टाउन सदर फारूक, सदर अखिलती यूथ लीडर वासे, बीआरएस सीनियर लीडर रमेश, बीआरएस टाउन सेक्रेटरी तोटाराम और तुलबा मौजूद थे। कागजनगर रुकन असेंबली कोनेरू कोनेपा ने जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के सिरपुर टाउन रैतु वेदिका भवन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा 20 चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील के बाद हर शोबा तरक्की की सिमत गामजन है और हर तबके की तरक्की
वो बहबूद के लिए केसीआर हुकूमत ने कई फलाही स्कीमों को मुतारिफ करवाया है और शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम ने कई गरीब माँ बाप का बोझ कम कर दिया है। इस प्रोग्राम में सरपंच खिजर हुसैन, MPTC सहील अहमद, BRS पार्टी लीडर्स व दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के टप्पा चबूतरा नटराज नगर इलाके में वाक़ मरकज़ अहले सुन्नत मस्जिद अक्सा में हर साल की तरह इस साल भी उर्स हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगान नायब रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़िमन में गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस व ज़ियारत आसार मुबारक सुल्तानुल हिंद कल 29 जनवरी बरोज़ इतवार ज़ोहर ता असर इनेक़ात अमल में लाया जा रहा है, जिसमें उलमा मशाइखीन तालीमात गरीब नवाज पर ईमान अफरोज़ खिताबात फरमाएंगे। ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। शहरियान हैदराबाद व मुहिब्बान औलिया से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रजबुल मुरज्जब और हुज़ूर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का उर्स शरीफ आप तमाम को मुबारक हो। ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के 811वें सालाना उर्स शरीफ के मौके पर बरोज़ इतवार 29 जनवरी बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद अक्सा नटराज नगर टप्पा चबूतरा में अजीम शान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जो है मुनक़िद की जाएगी, जिसमें सादात इकराम उलमा मशाइख के ईमान अफरोज़ खिताबात होंगे। असर हाजिर में हुज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की तालीमात और आपकी मशरत, आपकी अफकारात और आपकी जो है मिशन को लोगों तक आम करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है, जिसमें अकाबिर दानिशवर हज़रात उलमा मशाइख सादात जो है अपने ईमान अफरोज़ खिताबात से हम सबको मुशर्रफ फरमाएंगे। तमामी हज़रात से, मुहिब्बान ख्वाजा से, आशिक़ान औलिया से ख्वाहिश की जाती है कसीर तादाद में ज़रूर ज़रूर जो है शिरकत फरमाएँ। इंशाअल्लाह इस मौके पर हुज़ूर गरीब नवाज के आसार मुबारक की ज़ियारत का भी एहतमाम रहेगा और ख़वातीन के लिए पर्दे का नज़्म रहेगा। तमामी मुहिब्बान औलिया से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। शादनगर गुर्रमपल्ली गांव में वाक़ दरगाह घोड़े पीरा के उर्स तक़ारीब का 3 फरवरी से आगाज़ होने जा रहा है। ताहम बाज़ मुकामी अफराद की जानिब से रुकावट खड़ी की जा रही है, जिसकी शिकायत दरगाह के मुतवल्ली ने वक्फ बोर्ड में की और दरगाह के मुतवल्ली ने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड से उर्स के लिए इजाज़त भी तलब की। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं, आज से 5 दिन पहले मौज़े गुर्रमपल्ली मंडल चौधरगुड़ा ताल्लुक़ शादनगर में दरगाह घोड़े पीरा के ताल्लुक़ से वक्फ बोर्ड से वहाँ पर 18 एकड़ वक्फ अराज़ी है, जिसको गैर क़ानूनी तौर पर उसका पट्टा बना दिया गया है और वहाँ पर दूसरे मज़हब के लोग उस पर काबिज़ हैं, जिसकी इत्तला वक्फ बोर्ड को दी गई और 3 साल से वक्फ बोर्ड का मंजूर शुदा मुतवल्ली है, ये दस्तगीर नाम है इनका, ये मुतवल्ली है और ये वक्फ बोर्ड को इत्तला दिए हैं कि ये काम हो रहा है, लेकिन इनको उर्स करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हमारे यहाँ पर दरगाह के लिए इनको उर्स करने का वक्फ बोर्ड से ये लेटर जारी हो चुका है। अब ये 3 तारीख़ से उर्स है और आज 27 जनवरी को वहाँ पर मुकामी पुलिस के सर्कल को मिलाते हुए शादनगर का MLA अंजय यादव, जो इस साजिश में राज तौर पर मुलव्विस है, वो इस मुतवल्ली को वहाँ पर उर्स अंजाम देने के लिए रोका जा रहा है और जबकि वक्फ बोर्ड का जो है ना उर्स का जो ना परमिशन भी जारी हो चुका है। संगारेड्डी के मुगड़मपल्ली मंडल के उप्पेपल्ली मौज़ा में हज़रत मोहम्मद पाशा खादरी एजाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हीराबाद सदर मोहम्मद अत्तर अहमद, धनसरी सदर मोहम्मद अकबर ने अपने जमात के ज़िम्मेदारान के हमरा दरगाह शरीफ पहुँचकर हाज़री दी और चादर गुल
पेश करते हुए दुरूद सलाम का नजराना भी पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए और मजलिसी आला कायदीन की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए दुआ की। दरगाह के सज्जादा नशीन मोहम्मद इस्माइल शाह खादरी एजाजी ने सदर मजलिस ज़हीराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद और धनसरी सदर मोहम्मद अकबर की शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर मुगड़मपल्ली मोहम्मद अब्दुल वली, पार्टी कायदीन मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद समीर, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद अजीम, चिड़गुप्पा, बाबू मियाँ के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल में काम करने वाली 300 OCS स्टाफ नर्सों ने अपनी ज़ेर इल्तिवा 8 माह की तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा करते हुए आज हफ्ते से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का आगाज़ कर दिया। पिछले 5 दिनों से जारी एहतजाज का अफसरान ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर इन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की है। CITU से वाबस्ता तेलंगाना यूनाइटेड मेडिकल एंड हेल्थ एम्प्लॉयज़ यूनियन ने रिम्स के मेन गेट के सामने खैमा लगाकर ये धरना दिया। तनख्वाहों की अदायगी तक हड़ताल को जारी रखने का इंतबा दिया। స్టాఫ్ నర్సెస్ మొత్తం 42 మెంబర్స్ మాకు 8 నెలల నుంచి సాలరీస్ రావట్లేదు. మాకు ఇంట్లో చాలా కష్టం అవుతుంది. అందుకే ధర్నా చేపట్టినాం. మేము డైరెక్టర్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళినాము. వారం రోజులకు ఇస్తామన్నారు. అక్కడ కూడా మాకు ఏమీ లేదు. మేము సెక్రటరీ దగ్గరికి వెళ్ళినాం, జోగురామన్న సార్ దగ్గరికి వెళ్ళినాం, హెల్త్ మినిస్టర్ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళినాము. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా పరిష్కారం అవ్వట్లేదు. మాకు పరిష్కారం కావాలని మేము ఈ స్ట్రైక్ చేపట్టినాం. వచ్చేంత వరకు 8 నెలల సాలరీస్ వచ్చేంత వరకు ఈ స్ట్రైక్ కొనసాగుతుంది। आदिलाबाद जिला परिषद चेयरमैन राठौड़ जनार्दन की सदारत में जिला परिषद का जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद हुआ। जुमला 42 मौज़ूआत पर मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान ने अपनी अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर सीकता पटनायक ने ज़ाती तौर पर मेंबरान की तरफ से पूछे गए बहुत से सवालात के जवाब दिए और मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत दी। वहीं ज़िला परिषद चेयरमैन राठौड़ जनार्दन ने कहा कि अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के तालमेल से ही मंडलों और देहातों में तरक्की की रफ्तार तेज़ हो सकती है। all officers అందరికీ నమస్కారం. సో యాక్చువల్లీ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ అయితే ఒక 1 year నుంచి కోవిడ్ తర్వాత మన జిల్లాలో కొంత ఫ్రీక్వెన్సీతో నడుస్తున్నాయి. సో దానిపైన ఒక స్పెషల్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ సమ్మర్ నుంచి డివైస్ చేయడం జరిగింది. సో మన దగ్గర 5 వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి అండ్ HODస్కి ప్రతి వారం మీటింగ్స్తో సహా ప్రికాషన్స్తో సహా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్లో 3-day 4-day వర్క్షాప్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఈ వర్క్షాప్స్లో కూడా నాట్ ఓన్లీ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్, వార్డెన్స్, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, టీచర్స్, వర్కర్స్ అందరికీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెంబర్ దసరా హాలిడేస్లో కూడా, సంక్రాంతి హాలిడేస్లో కూడా ప్రతి బ్రేక్లో మేము స్టాఫ్ మెంబర్స్లకి మళ్ళా ట్రైనింగ్ కూడా చేస్తున్నాము. కానీ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ అన్నీ ఒక రకాలు లేవు. డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్సిడెంట్ మేము డీటెయిల్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కూడా నడుస్తున్నాయి. సమ్ ఇన్సిడెంట్స్ बहुजन समाज पार्टी रियासत तेलंगाना सदर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार की क़यादत में सुभाष नायक ने बहुजन समाज पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर आदिलाबाद जिला सदर G महेंद्र की क़यादत में सुभाष नायक को बहुजन समाज पार्टी बोध हल्का असेंबली सदर की जिम्मेदारी सौंपी गई। इचोड़ा मंडल मुस्तकर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और जिला कमेटी के ज़ेर एहतमाम लोगों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में नायब सदर लक्ष्मीकांत, जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मण यादव और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद पुलिस ने फेक बैंक गारंटी फराहम करने वाली एक बैन रियासती गैंग को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने गैंग के 4 अफराद नागराजू साकिन वरंगल, नरेश साकिन जयपुर, N दास साकिन कोलकाता, S घोषाल साकिन कोलकाता को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2 चेक्स, 5 मोबाइल फ़ोन और 60 फेक बैंक गारंटी दस्तावेजात जब्त कर लिए। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस CCS DD स्नेहा मेहरा ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई, जिसमें A1 जो वारंगल से है उसने फेक बैंक गारंटीज A2 से लिए, जो कि राजस्थान से है, जो एक ब्रोकर की तरह काम करता है, और जो कि A3 और A4 जो कि इसके मास्टरमाइंड है पूरे गेम के, जो कि कोलकाता से है। और उधर ये फेक बैंक गारंटी इंडसइंड बैंक का एक इनको फॉर्मेट एक बार मिल गया। दीज आर ऑल दोज बैंक गारंटी, नॉट जस्ट इन
ये पूरे भारत में जिसको उन्होंने बैंक गारंटीज दी है वो हैं जो 60 हैं टोटल, और हमारे केस में इन्होंने 11 बैंक गारंटीज दिए हैं। और ये 11 बैंक गारंटीज हर्षिता इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड में प्रज्वल और संदीप रेड्डी जो इनके डायरेक्टर्स हैं उनको दिए थे, ये बोल के कि ये ओरिजिनल है। और ये 11 बैंक गारंटीज की उन्होंने 1 करोड़ की सिक्योरिटी भी ली थी और 47 लाख का कमीशन भी लिया था। और इसमें ये एक चीज़ और क्या करते थे, जब ये बैंक गारंटीज सपोज डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन या करीमनगर स्मार्ट सिटी को सबमिट हो जाते थे तो वेरीफाई करने के लिए वो एक ईमेल भेजते कि वेदर ये सही है कि नहीं है। और ये ईमेल भी जो बैंक गारंटी में छपे होते थे, ईमेल एड्रेस भी गलत थे। जो ये A3 A4 जो शुभ्रजीत है इसने खुद ही क्रिएट किए थे और वो खुद ही रिप्लाई कर देता था कि ये बैंक गारंटीज एक्चुअली ओरिजिनल है। तो वेरीफाई करने का कोई स्कोप नहीं था इसमें, डिपार्टमेंट को भी लगता था कि ये सही बैंक गारंटीज आई है। तो इसमें जो हमारा केस हुआ, फिजिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिजिकली ये पोस्ट करके इंडसइंड बैंक कोलकाता ब्रांच को भेजे, जहाँ कोई ब्रांच ही नहीं थी, पर गलती से एक रीजनल ऑफिस में चले गए और रीजनल ऑफिस से रिप्लाई आया कि हमारी ऐसी कोई ब्रांच ही नहीं है। तो जब ये पता चल कोई ब्रांच ही नहीं है, ये पूरी डुप्लीकेसी है, तो FIR हमारे पहले साइबर क्राइम से द्वारा EOW में री रजिस्टर हुई। और जब हमारी टीम्स राजस्थान गए, उधर से नरेश शर्मा को पकड़ के लाए, उन्होंने बोला कि ये तो मैंने नीलोटपल दास और शुभ्रजीत घोषल से लिए जो वहाँ पे बनाते हैं। तो ये पूरा जो रैकेट ऑल ओवर इंडिया बैंक गारंटी फेक बनाने वाला है, ये बस्ट हुआ। और उधर कोलकाता पुलिस से संपर्क में आने में भी ये पता चला कि इस तरह के क्राइम्स वहाँ पे कॉमन है। जहीराबाद में सड़क हादसात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की जानिब से एक खुसूसी मुहिम चलाई गई। संगारेड्डी ज़िले SP के हुक्म पर DSP जहीराबाद V रघु, सर्कल इंस्पेक्टर T भूपति और सब इंस्पेक्टर K श्रीकांत ने दीगर पुलिस अमले के साथ हेलमेट के बगैर चलाई जा रही तकरीबन 200 मोटरसाइकिल सवारों को पुलिस स्टेशन के सामने रोका और गाड़ी सवारों को सड़क हादसात से बचने से मुतालिक काउंसलिंग की और हेलमेट की ज़रूरत से वाकिफ़ करवाया। मुख्तलिफ हिदायत देते हुए मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट लाने के लिए कहा गया और हेलमेट लाने के बाद उनकी गाड़ियाँ बगैर किसी जुर्माने के छोड़ दी गई। जहीराबाद पुलिस ने हेलमेट के सही इस्तेमाल और कार ड्राइवर्स को सीट बेल्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया। DSP जहीराबाद ने सड़क हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस के साथ ताउन करने की आवाम से ख्वाहिश की, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। పోలీసుల పరిధిలో 148 మంది చనిపోయారంటే ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో మీరు అర్థం చేసుకోండి. అలా చాలా వరకు కూడా సార్ చెప్పేది ఏంటంటే హెల్మెట్ లేని చాలా వరకు కూడా 2 వీలర్ కేవలం హెల్మెట్ లేని మీకు ఫైన్ లేసి ఏదో అది చేయాలని కాదు, అర్థమవుతుందా? హెల్మెట్ ఉంటే కనీసం బతుకుతారు, అంతే, వేరేది ఏం లేదు బాబు. ఫ్యాటల్ 91, నాన్ ఫ్యాటల్ 84 యాక్సిడెంట్లు అయినాయి. కేవలం 1 ఇయర్ డేటా బాబు. మీరు 2022 సంవత్సరంలో ఫ్యాటల్ కేసులు 91, నాన్ ఫ్యాటల్ 84 కేసులు నమోదైనాయి. దీనిలో 2 వీలర్స్ వచ్చి 63 2 వీలర్స్. ఎంతమంది? ఎన్ని? 63. బైకులు 63, 4 వీలర్స్ 100. మొత్తం చనిపోయింది 148 మంది. కేవలం 2022 సంవత్సరంలో దాదాపు 150 మంది చనిపోయినారు యాక్సిడెంట్, రోడ్డు ప్రమాదాల్లో. చనిపోయిన వాళ్ళే సార్, ఇక క్యాజువాలిటీ అయిన వాళ్ళు ఇక లెక్కలేనంత మంది, ఇంకా దెబ్బలు తాకిన వాళ్ళు లెక్కలేని మంది. ఓకేనా? సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పటి నుంచి ఏం చేస్తారు? హెల్మెట్ నంబర్ ఉన్నది, RC డాక్యుమెంట్స్, అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, దానికి నంబర్ ప్లేట్ పెట్టరు. ఎందుకు? మనం దొంగలమా చెప్పండి? మనమే ఒక ఉదాహరణకు చెప్తున్నా, నేను రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ పోతాం, నంబర్ ప్లేట్ లేని వెహికల్ యాక్సిడెంట్ చేస్తుంది, పోలీసులు ఎట్లా పట్టుకొస్తారు కాదా? నంబర్ ప్లేట్ లేని వెహికల్స్, ఇప్పుడు ఇందులో కూడా చాలా వరకు నంబర్ ప్లేట్ లేని వెహికల్స్ ఉండొచ్చు. రేపటి నుంచి నంబర్ ప్లేట్ లేని వెహికల్స్ కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా నడిపిన వ్యక్తితో शहर मुस्तकर आदिलाबाद में दिन दहाड़े बड़े पैमाने पर सरखे का वाक़या देर से सामने आया। एक कबायली स्कूल गवर्नमेंट टीचर जो मावेला पुलिस स्टेशन हुदूद न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है, जुमेरात को दोपहर 3 बजे के करीब किसी काम से घर को ताला लगाकर बाहर गया था। शाम 6 बजे घर वापस आया तो पता चला कि ताला टूटा हुआ है और घर से 19 तोले सोना, 33 तोले चांदी के जेवरात और 3000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया है, जिस पर घर के मालिक शेख चिन्ना ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जाए मुकाम का दौरा किया और एक केस दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी। जिला SP आदिलाबाद उदय कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हाल ही में जिला आदिलाबाद के कई देहातों में चोरों और ठगों की नकलो हरकत के बारे में पुलिस हुक्काम को चौकन्ना कर दिया गया है। CCTV कैमरों में रिकॉर्ड होने वाली फुटेज की बुनियाद पर पुलिस तफ्तीश कर रही है और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं।
ये बात जिला एसपी ने आज हफ्ते के रोज़ इचौड़ा मंडल मरकज के एक मकान में हालिया चोरी की नाकाम कोशिश का इल्म होने पर जाए वाक़या का मुआयना किया और तफसीलात हासिल करने के बाद कही। उन्होंने वाज़ेह किया कि पुलिस की जानिब से दिन रात सख्त हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जा रहा है। రోజుల నుంచి ఒక వేరే గ్యాంగ్ దొంగతనం చేసే గ్యాంగ్ బయట స్టేట్ నుంచి వచ్చినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. మనకు జైనత్ పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియాలో ఒక విలేజ్లో దొంగతనం అయింది. అక్కడ విలేజ్లో పెట్టిన సీసీ కెమెరాల ద్వారా మనకి వాళ్ళని గుర్తించడం జరిగింది. అయితే వాళ్ళందరూ కొత్త వ్యక్తులు. సేమ్ పొచ్చెర దగ్గర కూడా ఒక మోటార్ సైకిల్ దొంగతనం చేసే క్రమంలో కూడా మనకి సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ వచ్చినాయి. దాన్ని పట్టుకొని ఇట్లా 3 రోజుల నుంచి కూడా మేము బాగా అలర్ట్గా ఉండి అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో నైట్ మా ఎస్ఐలు సిఐలు కూడా ఎవరు నిద్రపోకుండా నైట్ పెట్రోలింగ్ పెట్టి చెకింగ్ చేస్తున్నాము. ఈ క్రమంలో రాత్రి ఇక్కడ ఇచ్చోడలో కూడా వాళ్ళు 2 ఇళ్లలో అటెంప్ట్ చేసినారు. మనకి 100 డైల్ కాల్ రాగానే ఇమీడియట్లీ మా లోకల్ సిఐ ఎస్ఐ వీళ్ళందరూ కూడా ఇమీడియట్లీ ఇక్కడ రష్ అయ్యారు. ఆ పొయ్యేది చూసుకొని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెనక చైర్ల నుంచి పారిపోయినట్టు తెలిసింది. ఇమీడియట్గా పొద్దున కూడా మా డాగ్ స్క్వాడ్ కూడా వచ్చి దాంతో కూడా వెరిఫై చేయించాము. అయితే ఇప్పుడు నేను ప్రజలందరూ చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఎక్కడైనా కొత్త వ్యక్తులు కానొస్తే మాకు ఇమీడియట్లీగా చెప్పండి, 100 డైల్ కాల్ చేయండి. విలేజ్లో కూడా నైట్ కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఎందుకంటే వీళ్ళని మనం సీసీ కెమెరాలు చూసిన దాన్ని బట్టి ఏంటంటే కొత్త వ్యక్తులు తెలిసింది. అందుకే ప్రతి విలేజ్లో కూడా నేను అందరిని విజ్ఞప్తి చేస్తాను, సీసీ కెమెరాలు కూడా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. చేసుకుంటే ఇట్లాంటి వ్యక్తులు వచ్చినప్పుడు మనకు తెలిసింది ఇది. ఈరోజు మొత్తం అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు అలర్ట్ చేసినాము. మళ్ళీ అన్ని ఏరియాలో చెకింగ్ నడుస్తుంది. పబ్లిక్ కూడా ఏదైనా మీకు ఏ మాత్రం అనుమానం ఉన్నా కూడా ఏమైనా కొత్త వ్యక్తులు ఉంటే మాకు చెప్పాలని కోరుతున్నాను. हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर सोसाइटी मंचरियाल ने वाडेरा कॉलोनी की रिहायश पजीर बेवा मुस्लिम खातून जिनका घर गुज़िश्ता साल अगस्त में मुसलसल तेज़ बारिश और सैलाब की वजह से मुनहदिम हो गया था, दोबारा तामीर कर दिया। इस मौके पर हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर सोसाइटी सदर मोहम्मद नदीम हुसैन ने कहा कि ये सब कौम मिल्लत के अहले खैर हजरात के ही माली ताउन से मुमकिन हो पाया है। उन्होंने कहा कि बेवा खातून और हम सब मुआविनीन के हक़ में दुआ गो हैं। इस मौके पर सोसाइटी के नायब सदर ग़ुलाम नबी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद, खाजिन मोहम्मद समीर, मोहम्मद असद, मोहम्मद रिजवान, निशाद अहमद और अब्दुल्ला के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में स्टार्टअप 20 इंडिया कॉन्फ्रेंस का आगाज़, G20 रुकन ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। वजीर केटीआर के निजामाबाद दौरे में कांग्रेस कारकुनों की रुकावट की कोशिश, पुलिस ने बनाई नाकाम, कायदीन को गिरफ्तार करते हुए कर दिया पुलिस स्टेशन मुंतकिल। बीआरएस पार्टी मुल्क को सिमत दिखाने सियासी कुव्वत के तौर पर उभर रही है, वजीर इंदिरा करण रेड्डी का दौरे नांदेड़ के मौके पर खिताब। बांसवाड़ा केसीआर कॉलोनी में नए 504 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह, स्पीकर पोचाराम ने मकानात की चाबियां की इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शिरकत, कामारेड्डी के कैसमपल्ली, तांडा, राघोपुर, गारगिल देहातों का किया पैदल दौरा। हैदराबाद पुलिस ने फेक बैंक गारंटी फराहम करने वाली गैंग को किया बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार, 2 चेक्स, 5 मोबाइल फोन और 60 फेक बैंक गारंटी दस्तावेजात जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके
केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।